अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 सिविक्स का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग मीडिया। मीडिया मतलब एक मीडियम जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। अभी मीडिया क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, क्यों ये जरूरी है डेमोक्रेसी में, ये सभी चीजें हम इस चैप्टर में समझेंगे। व्हाट इज योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम? आपका फेवरेट टीवी प्रोग्राम कौन सा है? क्या आप सुनते हैं रेडियो के ऊपर? कौन सा न्यूज़पेपर या मैगजीन आप अक्सर रीड करते हैं? क्या आप इंटरनेट पर सर्फ करते हैं और क्या चीज़ आपको मोस्ट यूजफुल लगती है इंटरनेट सर्फिंग के बारे में? क्या आप जानते हैं दैट देयर इज वन वर्ड दैट इज ऑफन यूज्ड टू कलेक्टिवली रेफर टू द रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर्स, इंटरनेट एंड सेवरल अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन? किन सभी चीज़ों के लिए जो फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है, चाहे वो रेडियो है, टीवी है, न्यूज़पेपर्स है, इंटरनेट है, इनके लिए कॉमन वर्ड यूज किया जाता है और वो वर्ड है मीडिया। इस चैप्टर में आप रीड करेंगे मोर अबाउट द मीडिया। आप फाइंड आउट करेंगे कि इसको वर्क करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, एज वेल एज द वेज इन विच द मीडिया अफेक्ट आवर डेली लाइफ्स, और किस तरीके से ये हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट करता है। क्या आप कोई एक ऐसी चीज़ के बारे में अभी सोच पा रहे हैं जो आपने सीखी हो इस हफ्ते मीडिया से? एवरीथिंग रेंजिंग फ्रॉम द स्टॉल एट द लोकल फेयर। एक लोकल फेयर में, मेले में जो स्टॉल लगा है, वहां से लेकर जो प्रोग्राम आप टीवी पर देखते हैं, इन सभी चीज़ों को हम बोलते हैं मीडिया। मीडिया प्लूरल फॉर्म है मीडियम वर्ड की। इट डिस्क्राइब्स द वेरियस वेज थ्रू विच वी कम्युनिकेट इन द सोसाइटी। मीडिया का मतलब है अलग अलग वो तरीके जिससे कि हम सोसाइटी में कम्युनिकेट करते हैं, इंफॉर्मेशन पास करते हैं, रिसीव करते हैं। बिकॉज मीडिया रेफर्स टू ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीडिया का मतलब है सभी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो एवरीथिंग रेंजिंग फ्रॉम अ फोन कॉल, चाहे कोई इन्फॉर्मेशन आपको किसी फोन कॉल से मिली हो, चाहे इवनिंग में जो आप न्यूज़ देखते हैं टीवी पर, उन सभी को हम मीडिया कहेंगे। टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर्स ये फॉर्म्स ऑफ मीडिया है दैट रीचेज मिलियंस ऑफ पीपल और द मासेस, जो कि मासेस तक पहुंचते हैं एक साथ बहुत सारे लोगों तक, अक्रॉस द कंट्री एंड द वर्ल्ड, जो देश में रह रहे हैं लोग या फिर दुनिया में कहीं पर भी रह रहे हैं, और इसीलिए हम इनको बोलते हैं मास मीडिया। ओके, नाउ मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। It would probably be difficult for you to imagine your life without the media. मीडिया के बिना आज लाइफ को इमेजिन करना भी मुश्किल है। बट केबल टेलीविजन एंड द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ इंटरनेट, लेकिन केबल टीवी जो आप देखते हैं, इंटरनेट, ये बहुत ही रिसेंट फिनोमिनन है, रिसेंट टेक्नोलॉजीज ये है। दीज हैव बीन अराउंड फॉर लेस देन 20 ईयर्स। 20 साल से भी कम में ये डेवलप हुई है। द टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूजेस कीप्स चेंजिंग। मास मीडिया जो टेक्नोलॉजी को यूज करता है लोगों तक बात पहुंचाने के लिए, इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, वो टेक्नोलॉजी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन एंड रेडियो कैन रीच मिलियंस ऑफ पीपल बिकॉज दे यूज सर्टेन टेक्नोलॉजीज। न्यूज़पेपर से, टीवी से, रेडियो से एक ही बार में बहुत सारे लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सकती है क्योंकि ये कुछ टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। वी ऑल्सो टेंड टू डिस्कस न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स एज द प्रिंट मीडिया। न्यूज़पेपर और मैगजीन्स को हम प्रिंट मीडिया भी कहते हैं। टीवी, रेडियो को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहा जाता है। व्हाई डू यू थिंक न्यूज़पेपर्स आर कॉल्ड प्रिंट मीडिया? क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन प्रिंटेड फॉर्म में होती है। एज यू रीड फर्दर, जैसे आप आगे चैप्टर में रीड करेंगे, तो आप फाइंड आउट करेंगे दैट नेमिंग इज रिलेटेड टू द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज दैट दीज मीडिया यूज। इनके नाम उसी तरीके से रखे गए हैं जिन टेक्नोलॉजी को वो यूज करते हैं। जैसे कि प्रिंटेड फॉर्म में इंफॉर्मेशन देते हैं तो प्रिंट मीडिया, रेडियो, टीवी को कहा गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। द फॉलोइंग फोटोग्राफ्स विल गिव यू अ सेंस ऑफ द वेज इन विच टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूजेस हैज चेंज्ड ओवर द ईयर्स एंड कंटिन्यू टू चेंज। ओके, पिक्चर्स आपको दी है कि किस तरीके से जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी मास मीडिया में वो कैसे चेंज हुई है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर है। जर्नलिज्म वेंट अ सी चेंज इन 1940s। 1940s में ये आया, जिसमें कि एक बहुत बड़ा चेंज आया इसके बाद जर्नलिज्म में। उसके बाद ये एक और पिक्चर है जिसमें कि जॉन एल बेयर्ड बैठे हुए इन फ्रंट ऑफ अपरेटस विद विच ही डेमोन्स्ट्रेट टू द रॉयल इंस्टीट्यूट हिज इन्वेंशन। अपनी इन्वेंशन को दिखा रहे हैं जो कि एक टेलीवाइजर है। ये अर्ली टेलीविजन था। सो इन्होंने टीवी को इन्वेंट किया। उसके बाद एक और बड़ा चेंज आया मीडिया में। ये एक और पिक्चर आपको दी है, एन आर्टिस्ट इंप्रेशन ऑफ गुटेनबर्ग प्रिंटिंग द फर्स्ट शीट ऑफ बाइबल। गुटेनबर्ग ने, हम जानते हैं, प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया था, तो और पहली बार उन्होंने बाइबल को प्रिंट किया था। तो एक आर्टिस्ट का इंप्रेशन है कि किस तरीके से उन्होंने ये पिक्चर ड्रॉ की है
कि किस तरीके से वो बाइबल को प्रिंट कर रहे होंगे, फर्स्ट शीट ऑफ बाइबल कैसे उन्होंने प्रिंट की होगी। चेंजिंग टेक्नोलॉजी और मशीन्स एंड मेकिंग टेक्नोलॉजी मोर मॉडर्न। टेक्नोलॉजी और ज़्यादा मॉडर्न हो गई है, मशीन्स नई आ गई है। ये हेल्प करती है मीडिया को टू रीच मोर पीपल, कि अभी वो और ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकता है। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ साउंड, अभी इम्प्रूव हुई है, इमेज क्वालिटी इंक्रीज हुई, अच्छी हुई है जो आप देखते हैं। बट टेक्नोलॉजी डज मोर दैन दिस, लेकिन टेक्नोलॉजी इससे भी ज़्यादा कुछ करती है। इट ऑल्सो चेंजेस द वेज इन विच वी थिंक अबाउट आवर लाइफ्स। ये उस पर्सपेक्टिव को भी चेंज करती है जिससे कि हम अपनी लाइफ को देखते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल आपको दिया है, टुडे इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस टू थिंक ऑफ आवर लाइफ्स विदाउट टेलीविजन। आजकल टीवी के बिना अपनी लाइफ को हम इमेजिन नहीं कर सकते। टेलीविजन हैज़ enabled us to think of ourselves as members of a large global world। टीवी हम देखते हैं, पूरी दुनिया की न्यूज़ देखते हैं, तो हम एक बड़े से ग्लोबल वर्ल्ड का पार्ट खुद को समझने लगे हैं। टीवी की जो इमेजेस हैं ट्रैवल ह्यूज डिस्टेंसेस तक वो ट्रैवल करती है सैटेलाइट्स और केबल्स के थ्रू। दिस अलाउज अस टू व्यू न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दूसरी दुनिया की न्यूज़ हम देख सकते हैं, वहाँ के एंटरटेनमेंट चैनल्स देख सकते हैं। ज़्यादातर जो कार्टून्स हैं जो कि आप टीवी पर देखते हैं वो या तो जापान के हैं या फिर यूनाइटेड स्टेट्स के हैं। वी कैन नाउ बी सिटिंग इन चेन्नई में आप बैठे रह सकते हैं या फिर जम्मू में आप बैठे हैं और इमेजेस देख सकते हैं ऑफ स्टॉर्म दैट हैज़ हिट द कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा इन द यूएस। यूनाइटेड स्टेट्स के फ्लोरिडा में जो स्टॉर्म आया है उसके इमेजेस आपको वहीं पर देखने को मिल जाएगी। टीवी हैज़ ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोजर टू अस। तो टीवी हमें दुनिया को हमारे करीब लेकर आया है। नाउ नेक्स्ट इज मीडिया एंड मनी। द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज दैट मास मीडिया यूज आर एक्सपेंसिव। अलग अलग टेक्नोलॉजीज जो मास मीडिया यूज करते हैं वो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है, महंगी है। जस्ट थिंक अबाउट द टीवी स्टूडियो। आप टीवी में जो देखते हैं, स्टूडियो में जो न्यूज़ रीडर्स होते हैं जिसमें कि न्यूज़ रीडर्स बैठते हैं, उसमें लाइट्स होती हैं, कैमराज होते हैं, साउंड रिकॉर्डर्स होते हैं, ट्रांसमिशन सेटेलाइट्स एक्सेट्रा, विच ऑल ऑफ विच कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, जिसमें कि सभी चीज़ों में मनी इन्वॉल्व है। In a news studio, it is not only the news reader who needs to be paid। न्यूज़ स्टूडियो में जो न्यूज़ पढ़ रहा है सिर्फ उसको हमें पे नहीं करना है, बट ऑल्सो और जो दूसरे नंबर ऑफ लोग हैं जो कि हेल्प करते हैं ब्रॉडकास्ट को आपको दिखाने में, एक साथ पुट टुगेदर करने में। इसमें कौन कौन लोग आते हैं? जो कैमरा को लुक आफ्टर कर रहे हैं, कैमरामैन हैं, लाइट्स को जो ध्यान रख रहे हैं। ऑल्सो एज यू रीड अर्लियर, जैसे कि आपने पहले भी देखा था कि टेक्नोलॉजी जो है मास मीडिया की वो चेंज हो गई है, तो बहुत सारे पैसा उसमें लगता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को एक्वायर करने में। इन सभी कॉस्ट की वजह से मास मीडिया नीड अ ग्रेट डील ऑफ मनी टू डू इट्स वर्क। मास मीडिया को बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है अपना काम करने के लिए। एज ए रिजल्ट जिसकी वजह से ज़्यादातर जो टेलीविजन चैनल्स हैं और न्यूज़पेपर्स हैं आर पार्ट ऑफ बिग बिजनेस हाउसेस। वो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस का पार्ट बन गए हैं। मास मीडिया इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ वेज टू मेक मनी। मास मीडिया में जो लोग इन्वॉल्व हैं वो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि और कैसे मनी कैसे अर्न की जाए। वन वे इन विच द मास मीडिया अर्न्स मनी, एक तरीका जिससे कि मास मीडिया को पैसे मिलते हैं, इज बाय एडवर्टाइजिंग डिफरेंट थिंग्स, कि अलग अलग चीज़ों को वो एडवर्टाइज करते हैं प्रोग्राम्स के बीच में, कार्स को, चॉकलेट्स को, क्लोथ्स, मोबाइल फोन्स एक्सेट्रा। यू मस्ट हैव नोटिस, आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं जब आप कोई अपना फेवरेट टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं या फिर क्रिकेट मैच जब आप देखते हैं टीवी पर, तो सेम एडवर्टीजमेंट्स बार बार रिपीटेडली आपको शो किए जाते हैं हर ओवर के बाद में। सो यू आर ऑफन वॉचिंग द सेम इमेजेस ओवर एंड, तो बार बार आप एक ही टाइप की इमेजेस देख रहे हैं। एज यू विल रीड इन द फॉलोइंग चैप्टर्स, बाद में एडवर्टाइजिंग का भी आपका एक चैप्टर है, उसमें आप देखेंगे कि एडवर्टीजमेंट्स को रिपीटेडली शो किया जाता है इस उम्मीद में कि लोग फिर जाएंगे और जब उनको वही प्रोडक्ट मार्केट में दिखाई देगा तो वो एडवर्टाइज प्रोडक्ट को खरीदेंगे। ये एक और पिक्चर आपको शो की गई है, बहुत सारे टीवी सेट्स हैं यहाँ पर वॉल पर जिसमें कुछ न्यूज़ शो की गई है, कुछ डिफरेंट प्रोग्राम्स दिखाए गए हैं, कुछ लोग हैं जो नीचे वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट इज मीडिया एंड डेमोक्रेसी। अच्छा, द कॉस्ट टू एडवर्टाइज ऑन अ टीवी चैनल वैरीज फ्रॉम 1000 to 1 lakh पर 10 seconds डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलैरिटी ऑफ द चैनल एंड टाइम। तो टीवी पे अगर आपको ऐड देना है उसका खर्च 1000 से लेकर 1 लाख रुपए तक आ सकता है पर सेकंड का, डिपेंड करता है कि चैनल की और जो शो है उसकी पॉपुलैरिटी कितनी है। नाउ मीडिया एंड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में जैसे कि इंडिया में है, मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन प्रोवाइडिंग न्यूज़, लोगों को न्यूज़ प्रोवाइड कराने में और डिस्कस करने में इवेंट्स को जो देश में या दुनिया में उस टाइम पर हो रहे हैं। इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट सिटीजन्स कैन, फॉर एग्जाम्पल, लर्न हाउ गवर्नमेंट वर्क्स।
तो सिटीजन्स इन्फॉर्म्ड रहते हैं इस वजह से, क्योंकि वो न्यूज़ देखते हैं, उन्हें पता लगता है कि फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट कैसे वर्क कर रही है। और अक्सर इफ दे विश टू, अगर चाहे सिटीजन्स, सो वो एक्शन भी ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूज स्टोरीज, जो उन्होंने न्यूज स्टोरीज सुन रहे हैं वो। सम ऑफ द वेज इन विच दे कैन डू दिस इज, क्योंकि डेमोक्रेसी है, लोग फ्री है, तो किस तरीके से वो एक्शन ले सकते हैं, वो लेटर्स लिख सकते हैं कंसर्न मिनिस्टर्स को, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं पब्लिक प्रोटेस्ट, स्टार्ट कर सकते हैं कोई सिग्नेचर कैंपेन, गवर्नमेंट को कह सकते हैं टू रीथिंक ऑफ इट्स प्रोग्राम एटसेट्रा। कोई प्रोग्राम अगर कम पॉपुलर है, लोगों को नहीं पसंद आ रहा है, तो उसके बारे में सरकार दोबारा से सोचे। द प्रिंट मीडिया ऑफर्स अ लार्ज वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन टू सूट द टेस्ट ऑफ डिफरेंट रीडर्स। अलग अलग रीडर्स के टेस्ट को सूट करने के लिए प्रिंट मीडिया भी बहुत वेराइटी पेश करता है। कुछ एंटरटेनमेंट की मैगजीन्स हैं, कुछ बिजनेस मैगजीन्स हैं, कुछ एजुकेशनल मैगजीन्स हैं। गिवन द रोल दैट द मीडिया प्लेज इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, तो हमने देखा कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने में मीडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज इंपॉर्टेंट दैट द इन्फॉर्मेशन बी बैलेंस्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इन्फॉर्मेशन मीडिया दे रहा है वो बैलेंस्ड हो। बैलेंस्ड व्यू का मतलब है कि कोई भी बायस्ड व्यू ना हो, जितनी भी पार्टीज कंसर्न है, लोग अफेक्टेड है, उस न्यूज से सभी का व्यू पॉइंट उसमें दिखाया जाए और एक न्यूट्रल कंक्लूजन निकाला जाए। अभी ये समझने के लिए कि बैलेंस्ड मीडिया रिपोर्ट का क्या मतलब है, हम दो वर्जन पढ़ेंगे एक ही न्यूज के, जो आपको नेक्स्ट पेज पर दिए हुए हैं। ये इंडिया रिपोर्ट की एक न्यूज है और ये डेली रिपोर्ट, इंडिया डेली रिपोर्ट की एक न्यूज है। फर्स्ट इज क्रैक डाउन ऑन पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज, प्रोटेस्टर्स ब्लॉक रोड्स एंड डिस्टर्ब ट्रैफिक। जो पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज थी उनको बंद कर दिया गया, उसके अगेंस्ट लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जिसकी वजह से रोड्स को ब्लॉक किया गया और ट्रैफिक डिस्टर्ब हुआ। अभी इन्फॉर्मेशन क्या कहती है कि वायलेंट प्रोटेस्ट किया है मालिकों ने और वर्कर्स ने, जो काम करने वाले थे इन फैक्ट्रीज में जिनको बंद किया गया है, जिसकी वजह से शहर बिल्कुल स्टैंड स्टिल, थमसा गया। आज लोग जो काम पर जा रहे थे वो टाइम पर नहीं पहुंच पाए क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम था। ओनर्स जो थे इन फैक्ट्रीज के, वर्कर्स जो थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के डिसीजन के अगेंस्ट, सरकार जिसने की पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज यूनिट्स को बंद कर दिया है। हालांकि सरकार ने डिसीजन बहुत हैस्टिली, बहुत जल्दबाजी में लिया। प्रोटेस्टर्स हैव नोन फॉर क्वाइट सम टाइम दैट देयर यूनिट्स आर नॉट लीगल, लेकिन जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको पहले से ही पता था कि उनकी यूनिट्स लीगल नहीं है, वो बंद ही होनी है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो लेवल ऑफ पोल्यूशन जो शहर में हो रहा है वो बहुत ज़्यादा कम होगा इन फैक्ट्रीज के बंद होने से। मिस्टर जैन जो कि एक वेल नोन फिगर है शहर के, वो कहते हैं कि हमारी सिटी धीरे धीरे इंडिया का नया बिजनेस हब बन रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्लीन और ग्रीन सिटी बनाएं। पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज को यहाँ से अभी हटा देना चाहिए, कहीं दूसरी जगह मूव कराना चाहिए। फैक्ट्री के जो ओनर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए इस रिलोकेशन को, बीइंग ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ प्रोटेस्टिंग। प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, सरकार जो कह रही है कि अपनी फैक्ट्रीज को शहर के बाहर लगाओ, वो इनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो पूरे तरीके से जो फैक्ट्री के ओनर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनको यहाँ पर गलत बताया गया है और गवर्नमेंट सही है। अब दूसरी रिपोर्ट पढ़ते हैं। क्लोजर ऑफ फैक्ट्रीज कॉज अनरेस्ट। फैक्ट्री के क्लोज होने की वजह से कैसे शहर में अनरेस्ट, एक अशांति फैल गई। द क्लोजर ऑफ 1 लाख फैक्ट्रीज इन द सिटीज रेजिडेंशियल एरियाज, शहर के जो रेजिडेंशियल एरियाज थे जहां पर लोग रह रहे थे, वहां पर 1 लाख फैक्ट्रीज को बंद कर दिया गया है, जो कि एक सीरियस इशू बन गया है। मंडे को थाउजेंड्स ऑफ फैक्ट्री ओनर्स, मालिक जो थे, उनके काम करने वाले लोग थे, वो स्ट्रांगली इस क्लोजर को प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसकी वजह से उनका जो लाइवलीहुड है, जो जीविका का जो साधन था, जिससे उनके घर वालों को खाना मिल रहा था, वो अर्न कर रहे थे, वो बिल्कुल अभी खत्म हो गया है फैक्ट्रीज के बंद होने की वजह से। वो ये भी कहते हैं कि ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, सरकार की गलती है कि उन्होंने इतने सारे नई फैक्ट्रीज को लाइसेंस पहले तो इशू कर दिया और फिर एक ही दिन में बिल्कुल फैक्ट्रीज को बंद कर दिया। वो ये भी कहते हैं कि कोई एडिक्वेट रीलोकेशन के एफर्ट्स नहीं किए जा रहे हैं, सरकार ने बस ये कह दिया आप फैक्ट्री बाहर लगा लीजिए। ओनर्स और वर्कर्स कहते हैं कि उन्होंने एक दिन का बंद का ऐलान किया है इस क्लोजर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने में। मिस्टर शर्मा जो कि फैक्ट्री के ओनर है, वो कहते हैं कि सरकार जो कर रही है रीलोकेशन के लिए, लेकिन जिन एरिया में वो हमें भेजना चाहती है, रीलोकेट करना चाहती है, वहां पर कोई भी फैसिलिटीज नहीं है और पिछले 5 सालों में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई। तो दोनों को अगर हम देखें बिल्कुल ऑपोजिट व्यूज हैं। ये सरकार की गलती बता रहे हैं और किस तरीके से एक सिंपैथी है जो वर्कर्स हैं और जो ओनर्स हैं उनके प्रति इस रिपोर्ट में, और यहाँ पे बिल्कुल ही ऑपोजिट है। द फैक्ट दैट इफ यू हैड रीड ईदर न्यूज़पेपर, अगर आपने इनमें से कोई एक भी न्यूज़पेपर पढ़ा हो, मान लीजिए ये आपने पढ़ा, तो बिल्कुल डिफरेंट व्यू पॉइंट होगा आपका।
अगर ये आपने रीड किया तो आप अलग तरीके से सोचेंगे इस न्यूज़ के बारे में। तो इससे हमें बताया गया कि कैसे मीडिया अफेक्ट करती है जिस तरीके से हम किसी एक पर्टिकुलर इवेंट को देखते हैं। यू वुड ओनली नो वन साइड ऑफ द स्टोरी। तो एक न्यूज़पेपर को अगर आप रीड करते हैं तो आपको कहानी का एक ही साइड सिर्फ पता लगेगा। अगर मान लीजिए आप रीड करते हैं न्यूज़ ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल को, तो मोस्टली आप ये सोचेंगे दैट द प्रोटेस्टर्स आर न्यूसेंस, कि प्रोटेस्टर्स एक तरीके से इनकन्वीनियंस कॉज कर रहे हैं, वो डिस्टर्ब कर रहे हैं ट्रैफिक को भी, कॉन्टिन्यूसली शहर को पोल्यूट कर रहे हैं फैक्ट्रीज की वजह से, जो कि एक बैड इंप्रेशन आप पर लेकर आएगा उनके अगेंस्ट। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप इस न्यूज़ को पढ़े, इंडिया डेली की न्यूज़ को, तो आप सोचेंगे कि प्रोटेस्टर्स, उनके लाइवलीहुड का क्या होगा, जो अभी वो अर्न कर रहे थे कैसे वो अर्न करेंगे, प्लस जो गवर्नमेंट है उनकी फैक्ट्रीज क्लोज कर दी गई है, प्लस रिलोकेशन के लिए कोई एफर्ट्स भी नहीं किए हैं सरकार ने। तो इनमें से दोनों ही जो स्टोरीज है वो बैलेंस रिपोर्ट्स नहीं है। अब बैलेंस रिपोर्ट, अभी ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, डेफिनेशन है। बैलेंस रिपोर्ट हम किसको बोलते हैं? इज वन दैट डिस्कसेस ऑल पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑफ अ पर्टिकुलर स्टोरी। एक पर्टिकुलर स्टोरी के जो सभी व्यू पॉइंट्स को डिस्कस करे और फिर छोड़ दे रीडर को उनके खुद के माइंडसेट बनाने के लिए, एंड देन लीव द रीडर टू मेक अप देयर माइंड्स। फिर वो डिसाइड करे रीडर की कौन सही है और कौन गलत है। राइटिंग अ बैलेंस्ड रिपोर्ट, अगर आपको एक बैलेंस्ड रिपोर्ट लिखनी है, हाउएवर डिपेंड्स ऑन द मीडिया बीइंग इंडिपेंडेंट। वो डिपेंड करता है कि क्या मीडिया इंडिपेंडेंट है या नहीं है। इंडिपेंडेंट मीडिया का मतलब है कि कोई भी उसको कंट्रोल ना कर रहा हो, कोई इन्फ्लुएंस ना करे उसकी कवरेज को। नो वन शुड टेल द मीडिया व्हाट कैन बी इंक्लूडेड एंड व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन अ न्यूज स्टोरी। कोई नहीं बताएगा कि न्यूज में क्या इंक्लूड किया जाए, क्या इंक्लूड ना किया जाए। एंड इंडिपेंडेंट मीडिया इज इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में मीडिया का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। जैसा कि हमने ऊपर भी रीड किया कि इसके बेसिस पर जो इन्फॉर्मेशन मीडिया हमें देता है उसके बेसिस पर एक्शंस लेते हैं सिटीजन्स, माइंडसेट फ्रेम करते हैं, फिर एक्शन लेते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट या फिर जो भी कंसर्न पार्टीज हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंफॉर्मेशन रिलायबल हो और बायस्ड ना हो। However, the reality is that media is far from independent. हालांकि जो रियलिटी है उसमें ये है, इंडिया में डेमोक्रेसी है तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इंडिपेंडेंट बनाया है मीडिया को, लेकिन रियलिटी में वो इंडिपेंडेंट से बहुत दूर है अभी। ये मेनली दो रीजंस की वजह से है। सबसे पहले तो द फर्स्ट इज कंट्रोल दैट द गवर्नमेंट हैज ऑन द मीडिया, कि गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है मीडिया के ऊपर। जब गवर्नमेंट प्रिवेंट करती है किसी न्यूज आइटम को पब्लिश होने से रोकती है, या फिर किसी मूवी के सीन को कट करती है, या फिर लिरिक्स को किसी सॉन्ग के बीइंग शेयर्ड विद द लार्ज पब्लिक, इसको हम बोलते हैं सेंसरशिप। एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, सेंसरशिप का मतलब है गवर्नमेंट का प्रिवेंशन, किसी न्यूज आइटम को पब्लिश होने से, किसी मूवी के सीन को कट करना, या फिर लिरिक्स जो है सॉन्ग के पब्लिक के साथ शेयर करने से उसको रोकना। देयर हैव बीन पीरियड्स इन इंडियन हिस्ट्री व्हेन गवर्नमेंट सेंसर्ड द मीडिया। बहुत सारे हिस्ट्री में ऐसे इवेंट्स हैं जहां पर सरकार ने मीडिया को सेंसर किया है। ये मूवीज में और लिरिक्स में तो हम देखते हैं, हालांकि न्यूज आइटम्स में इतना सेंसरशिप नहीं है। और वर्स्ट जो टाइम पीरियड था सेंसरशिप का वो था इमरजेंसी के टाइम पर, इंदिरा गांधी के टाइम पर जो इमरजेंसी लगी थी 1975 से लेकर 1977 तक। ओके, बॉक्स को बाद में रीड करेंगे, पहले सेकंड रीजन देखते हैं। तो एक तो सेंसरशिप की वजह से मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं है। कई बार कुछ चीजें दिखाना चाहती है, सरकार को नहीं पसंद आई तो वो उसको कट कर देगी, पब्लिश नहीं होने देगी। वाइल द गवर्नमेंट डज कॉन्टिन्यू टू सेंसर फिल्म्स, सरकार फिल्म्स को सेंसर करती रहती है, इट डज नॉट रियली सेंसर द मीडियाज कवरेज, लेकिन मीडिया की कवरेज को वो इतना सेंसर नहीं करती ऑफ न्यूज। डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट, सरकार की सेंसरशिप की एब्सेंस में भी ज्यादातर जो न्यूज़पेपर्स हैं आजकल स्टिल फेल टू प्रोवाइड अ बैलेंस्ड स्टोरी, वो अभी भी एक बैलेंस्ड स्टोरी नहीं देते हैं, भले सरकार कोई इंटरफेयर ना कर रही हो। द रीजन फॉर दिस आर कॉम्प्लिकेटेड, इसके रीजन को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। पर्सन्स हु रिसर्च द मीडिया हैव सेड दैट, लोगों ने जिन्होंने मीडिया को रिसर्च किया उनका ये कहना है दैट दिस हैपन्स, ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज बिजनेस हाउसेज कंट्रोल द मीडिया। हमने देखा मीडिया को चलने के लिए पैसों की जरूरत है, पैसे उनको एडवर्टाइजमेंट से मिलते हैं, एडवर्टाइजमेंट जो कि बिजनेस हाउसेज उनको देते हैं। तो बिजनेस हाउसेज कंट्रोल करते हैं मीडिया को एट टाइम्स। इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेसेस टू फोकस ऑन ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी। तो बिजनेस हाउसेज का इंटरेस्ट होता है कि जो मीडिया है वो एक ही स्टोरी के एक ही पार्ट पर फोकस करे। मीडियाज कॉन्टिन्यूअल नीड फॉर मनी,
मीडिया को मनी की जरूरत है टेक्नोलॉजी के लिए, जो इतने सारे लोग काम कर रहे हैं उनको पे करने के लिए, एंड इट्स लिंक टू एडवर्टाइजिंग, और उसका जो लिंक है एडवर्टाइजिंग के साथ, इसका मतलब है कि बहुत डिफिकल्ट हो गया है मीडिया के लिए रिपोर्ट करना अगेंस्ट पीपल हु गिव देम एडवर्टीजमेंट। जो लोग उनको एडवर्टीजमेंट देते हैं उनके अगेंस्ट अगर वो कोई भी रिपोर्ट करते हैं न्यूज़ को। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई ABC कार की कंपनी है जिसका एडवर्टीजमेंट आता है एक चैनल पर, न्यूज़ चैनल पर। अभी अगर इस ABC कंपनी ने किसी स्टेट में इलीगल तरीके से लैंड को एक्वायर किया है, अब अगर वो न्यूज़ हाउस इसके अगेंस्ट रिपोर्ट करेगा इस न्यूज़ को, तो वो एडवर्टीजमेंट्स को देना बंद कर देगी, पैसा इसको नहीं मिलेगा। सो अब ये न्यूज़ चैनल या तो उस स्टोरी को प्रेजेंट करेगा इस कार कंपनी के फेवर में, या फिर उसको दिखाएगा ही नहीं, या फिर उतना हार्शली नहीं प्रेजेंट करेगा। ओके, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मीडिया हाउसेज हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है। मीडिया इज दस नो लॉन्गर कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज लिंक टू बिजनेस। तो उनका क्लोज लिंक रहता है बिजनेस के साथ, इसीलिए मीडिया हाउस इंडिपेंडेंट नहीं है। बिसाइड्स द अबव, इसके अलावा द मीडिया ऑल्सो टेंड्स टू फोकस ऑन अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ अ स्टोरी। मीडिया कई बार एक स्टोरी के पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर ही फोकस करती है क्योंकि उनको लगता है कि इससे उनकी न्यूज़ इंटरेस्टिंग बनेगी। ऑल्सो इफ दे वांट टू इंक्रीज पब्लिक सपोर्ट फॉर एन इशू, अगर किसी इशू के लिए उनको पब्लिक सपोर्ट की जरूरत है, दे ऑफन डू दिस बाय फोकसिंग ऑन वन साइड ऑफ द स्टोरी। वो स्टोरी के सिर्फ एक ही साइड पर फोकस करेगी। तो कहने का मतलब है मीडिया उतना रिलायबल, उतना बैलेंस्ड व्यू हमें नहीं देता है। यही रीजन है कि कोई भी न्यूज़पेपर की अगर कटिंग है उसको आप कोर्ट में एज एन एविडेंट प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सेटिंग एजेंडा। ये इंपॉर्टेंट है कि व्हाट डज टीवी डू टू अस एंड व्हाट कैन वी डू विद टीवी। इसको आप खुद रीड कर लीजिएगा, टीवी हमारे लिए क्या कर सकता है और हम टीवी के लिए क्या कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सेटिंग एजेंडाज। किस तरीके से मीडिया एक एजेंडा सेट करता है। द मीडिया ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग व्हाट स्टोरीज टू फोकस ऑन। मीडिया ये भी डिसाइड करता है कि किस स्टोरी पर उनको फोकस करना है, एंड देयरफॉर डिसाइड ऑन व्हाट इज न्यूज वर्दी। और ये भी देखता है कि कोई न्यूज़, कोई इवेंट अगर है, क्या वो न्यूज़ वर्दी है भी या नहीं। जैसे कि मान लीजिए एनुअल फंक्शन हुआ है आपके स्कूल में, इज अनलाइकली टू मेक द न्यूज़, उसकी कोई न्यूज़ नहीं बनेगी। लेकिन अगर कोई फेमस एक्टर आ गया है आपके स्कूल के एनुअल फंक्शन में एज चीफ गेस्ट, तो मीडिया हो सकता है उसमें इंटरेस्टेड हो उसको कवर करने में, बाय फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर इशू। इसी पर्टिकुलर इशू पर फोकस करके मीडिया इन्फ्लुएंस करती है हमारे थॉट्स को, फीलिंग्स को, एक्शंस को, एंड ब्रिंग दोज इशू टू आवर अटेंशन, और फिर उन इश्यूज को हमारे अटेंशन में लेकर आती है ड्यू टू द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इट प्लेज इन आवर लाइफ्स। तो हमारी लाइफ में इतना सिग्निफिकेंट रोल मीडिया प्ले कर रहा है, हमारे थॉट्स को वो शेप करता है, तो इसलिए अक्सर कहा जाता है कि मीडिया सेट करता है, सेट्स द एजेंडा। वेरी रिसेंटली द मीडिया ड्रू आवर अटेंशन टू अलार्मिंग लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स इन कोला ड्रिंक्स। एक जब आपकी ये बुक प्रिंट हुई होगी उस टाइम की ये बात है, तो मीडिया ने हमारा ध्यान आकर्षित किया इस तरफ कि जो कोला ड्रिंक्स हैं उनमें किस तरीके से पेस्टिसाइड्स को कितने हाई लेवल पर यूज किया जाता है। दे पब्लिश्ड रिपोर्ट्स उन्होंने पब्लिश की दैट इंडिकेटेड द हाई लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स, जिसमें कि इंडिकेट किया गया कितने हाई लेवल के पेस्टिसाइड्स उसमें हैं, एंड दस मेड अस अवेयर ऑफ द नीड टू रेगुलरली मॉनिटर दीज कोलाज अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। तो हम इस बारे में अवेयर हुए कि किस तरीके से हमें इंटरनेशनल क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग इन कोला ड्रिंक्स को मॉनिटर करना है। दे डिड दिस डिस्पाइट द गवर्नमेंट्स रेजिस्टेंस बाय बोल्डली डिक्लेयरिंग दैट कोलाज वर अनसेफ। उन्होंने ऐसा किया जबकि गवर्नमेंट ने पहले ही ये डिक्लेयर कर दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बोल्ड तरीके से कि कोलाज अनसेफ है। इन कवरिंग दिस स्टोरी, इस स्टोरी को कवर करके द मीडिया पॉजिटिवली हेल्प्ड अस, मीडिया ने हमारी हेल्प की, फोकस ऑन एन इशू दैट अफेक्ट्स आवर लाइफ्स, उस ऐसे इशू पर फोकस करने में जिससे हमारी लाइफ अफेक्ट होती है, एंड वन दैट वी माइट नॉट इवन हैव बीन अवेयर। सरकार ने भले ही कहा हो, उसके ऊपर वार्निंग भी हो, लेकिन उतना हम ध्यान नहीं देते, हम शायद अवेयर ना हो पाते, और इफ इट हैड नॉट बीन फॉर मीडिया रिपोर्टिंग, अगर मीडिया रिपोर्ट में वो इतना ना आता। देयर आर सेवरल इंस्टेंसेस व्हेन द मीडिया फेल्स टू फोकस ऑन इशू दैट आर सिग्निफिकेंट इन आवर लाइफ्स। और कई बार ऐसा भी होता है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो बहुत सिग्निफिकेंट है हमारी लाइफ्स में, लेकिन मीडिया उन पर फोकस नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, ड्रिंकिंग वाटर एक मेजर प्रॉब्लम है हमारे देश में। हर साल थाउजेंड्स ऑफ पीपल सफर एंड डाई बिकॉज दे डू नॉट गेट सेफ ड्रिंकिंग वाटर। हजारों लोगों की डेथ हो जाती है क्योंकि उनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता, जबकि हमें
कभी ही मीडिया में कोई ऐसी रिपोर्ट मिलती है जो इस इशू को डिस्कस करती हो। A well-known Indian journalist wrote of how the fashion week in which clothes designers show their new creations to rich people। तो एक मीडिया जर्नलिस्ट ने कहा है कि किस तरीके से जो फैशन वीक्स हैं जहाँ पर नए नए क्लोथ्स दिखाए जाते हैं, डिज़ाइन जो किए हैं टू रिच पीपल, फॉर्म द फ्रंट पेज हेडलाइंस ऑफ ऑल न्यूज़पेपर्स। वो सभी न्यूज़पेपर्स की फ्रंट पेज की हेडलाइंस बन जाएगी। जबकि कुछ स्लम्स जो डिमोलिश हुए हैं मुंबई में उसी हफ्ते में, द वेरी सेम वीक, एंड दिस वॉज नॉट इवन नोटिस्ड, उसको किसी ने नोटिस भी नहीं किया। कहने का मतलब है किस न्यूज़ को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, किस इवेंट को सिग्निफिकेंट बनाना है, ये पूरे तरीके से मीडिया पर डिपेंड करता है। अभी एज अ सिटीजन ऑफ अ डेमोक्रेसी, हम सभी डेमोक्रेटिक कंट्री के सिटीजन्स हैं। मीडिया हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन आवर लाइफ्स। मीडिया बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, बिकॉज इट इज़ थ्रू द मीडिया के थ्रू ही हम सुनते हैं बहुत सारे इश्यूज़ के बारे में रिलेटेड टू द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, कि सरकार कैसे काम करती है उसके बारे में मीडिया ही डिसाइड करता है व्हाट टू फोकस ऑन, किस चीज़ पर फोकस करना है, और इस तरीके से वो एक एजेंडा सेट करते हैं। द गवर्नमेंट कैन एट टाइम्स प्रिवेंट द मीडिया फ्रॉम पब्लिशिंग अ स्टोरी। सरकार प्रिवेंट कर सकती है एक मीडिया को कोई स्टोरी पब्लिश करने से, इसको हम सेंसरशिप कहते हैं। नाउअडेज मीडियाज क्लोज रिलेशनशिप विद बिजनेस ऑफन मीन्स दैट अ बैलेंस्ड रिपोर्ट इज डिफिकल्ट टू कम बाय। अभी इतना क्लोज रिलेशनशिप में वो बिजनेसेस के हैं, बिजनेस हाउसेस के हैं, तो बहुत मुश्किल है कि हमें एक बैलेंस्ड स्टोरी देखने को या पढ़ने को मिले। गिवन दिस इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अवेयर हो कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो कि न्यूज़ रिपोर्ट में दिखाई गई है वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं वो कंप्लीट नहीं है, अक्सर कंप्लीट नहीं होती और वन साइडेड हो सकती है। इसीलिए हम बहुत ज़रूरी है हमारे लिए टू एनालाइज द रिपोर्ट बाय आस्किंग द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कि जब भी हम कोई रिपोर्ट देखें तो इस तरीके के क्वेश्चन हमें खुद से पूछने चाहिए। व्हाट इज द इन्फॉर्मेशन आई एम लर्निंग फ्रॉम दिस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट से मैं क्या इन्फॉर्मेशन लर्न कर रही हूँ, कौन सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की गई है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को लिखा गया है, और हुज पॉइंट ऑफ व्यू इज बीइंग लेफ्ट आउट एंड वाई। इससे जितने भी कंसर्न पार्टीज हैं, जो अफेक्टेड लोग हैं, किन के व्यू पॉइंट्स को इसमें शो नहीं किया गया है और क्यों। सोशल एडवर्टाइजिंग, social advertisements refers to advertisements made by government or private agencies that have a larger message for society। social advertisement का मतलब है कि ऐसी कुछ चीज़ें जो कि सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉलोइंग ये आपको कुछ सोशल एडवर्टीजमेंट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग क्रॉसिंग ऑफ मैन और अनमैन लेवल क्रॉसिंग्स। रेलवे लेवल क्रॉसिंग अलर्टनेस इज की टू सेफ्टी। स्लो डाउन करिए अपने व्हीकल को, रोकिए, दोनों साइड देखिए, लिसन केयरफुली। सिक्योरिटी हेल्पलाइन नंबर्स आपको जनरली वॉल्स के ऊपर देखने को मिलते होंगे, पैसेंजर कंप्लेंट हेल्पलाइन नंबर। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। होपफुली कॉन्सेप्ट्स आप सभी को क्लियर होंगे। क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।